Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today, our topic of discussion will be benefits of effective communication. As you know, communication is a tool through which we can express our ideas, we can express our thoughts, we can transfer our knowledge. But if your communication is not effective or not complete, you cannot express even a single word or even a single message. So your communication should be effective so that your listener can get a lot of benefits from your communication. There are some major benefits of effective communication which are mentioned in this diagram. So we start this discuss these benefits one by one. नंबर वन इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। डेफिनेटली अगर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी है तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप अपना मीनिंग जो है वो अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं, तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो भी इन्हांस होगी। थर्ड नंबर इज क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन के जरिए से अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हेल्दियर बिजनेस एटमॉस्फेयर और हेल्दियर बिजनेस रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन, आपका जो बिजनेस होता है बेसिकली वो आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने देखा हो, आप लोग मार्केट में गए हो तो शॉपकीपर जो है एक बहुत पुरानी चीज भी उसके पास पड़ी हो तो वो इस तरह से हमें कन्वेंस करता है कि हम लोग रेडी हो जाते हैं उस चीज को बाय करने के लिए। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप अपने बिजनेस में एक अच्छा रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप, वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप लोग अपना कस्टमर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं। इंक्रीज एम्प्लॉय अवेयरनेस, जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उनको आप अवेयरनेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो जो लोग आपके पास जॉब कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन के जरिए से वो अपनी कम्युनिकेशन भी इन्हांस कर सकते हैं। लेजर मिसअंडरस्टैंडिंग, जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपकी विल पावर अच्छी होगी, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे, तो डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग का तो कंसेप्ट ही पैदा नहीं होता। एंड लास्ट वन पॉइंट इज इनहांस प्रोफेशनल इमेज। सो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपकी उसमें प्रोफेशनली आप एक अच्छा इमेज पेश कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी कि जब हम लोग कहीं पे जाते हैं या हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो मेडिकल रैप वहाँ पर आए हुए होते हैं, तो वो अपनी चीज़ों को एक प्रोफेशनल वे में बयान कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो उनका वे जो होता है बात करने का वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, फ्रेंडली होता है और रिस्पेक्टफुल होता है। और सेकंड थिंग, जब वो अपनी बात को बयान कर रहे होते हैं तो वो एक ही टाइम में अपनी प्रोडक्ट की जो भी डिटेल होती है उसको शॉर्ट करके बयान कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं होता और जो मेडिकल रैप है उसको भी थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट जो है उसको बता सके कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन है ये आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके डेली रूटीन लाइफ के मैटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में देखते हैं कि what are the benefits of effective communication in today's world. Communication skills are rated as the basic and the most important skills for all types of jobs. In the following are the reasons given that are the benefits of effective communication skills. नंबर वन इज अ वैल्यूएबल जॉब रिक्वायरमेंट। अगर आप बहुत अच्छी जॉब करना चाह रहे हैं, इवन बहुत अच्छी नहीं लेकिन जॉब गेन करना चाहते हैं, तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू के जरिए ही आप ये डिसाइड किया जाता है कि आप लोग उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आप उस क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे जो कि उस कंपनी ने अपना क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। तो कम्युनिकेशन का सबसे फर्स्ट बेनिफिट आपको यह है कि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ जाती हैं। इफ योर कैरियर रिक्वायर्स मेनली mental rather than manual labor, your progress will be influenced by how you communicate your knowledge and ideas to others. अब देखें कि अगर आप लोग किसी ऑफिस में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में जॉब करना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो आपका नॉलेज होता है। आप अपनी कम्युनिकेशन के जरिए से अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपनी एबिलिटीज को बयान कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं होगी तो आप अपनी किसी भी स्किल को, किसी भी एबिलिटी को, किसी भी टाइप के नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे।
Communication is a major responsibility in many areas in both government and non-profit organization. Therefore, strong communication skills are required in all job descriptions. तो कोई भी जॉब हो, आप लोग गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाह रहे हो, आप लोग नॉन गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाह रहे हो, लेकिन हर जगह पर आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, इट्स मीन कि आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं जॉब को हासिल करने के लिए। Second number is an essential for promotion. A major requirement of promotion is job is ability to communicate. It has been observed that people who cannot communicate well do not become such much successful in their career. Many people rate communication as one of the most important aspect of leadership. For example, आपने कहीं पे जॉब हासिल कर लिया है, अब जॉब तो आपने ले ली, लेकिन इसके बाद जो आपने अपनी परफॉर्मेंसेस वहां पे शो करवानी है, जो आपने प्रमोशन लेनी है, वहां भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो मैटर करती है। एक डिपार्टमेंट में एक जगह पर जब आप इन हो जाते हैं, तो वहां पर इन होने के बाद आपको एक ही पोजीशन पर आप स्टैटिक नहीं रह सकते, आपको अपनी प्रमोशन चाहिए होती है, तो वहां भी आपकी कम्युनिकेशन आपके लिए हेल्पफुल होती है। Challenges of communication in the global market. The way you communicate both within and outside your organization and country will affect the success of the organization. अब आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, बेशक आप वहां पर कंपनी के अंदर रहकर काम कर रहे हैं या आपको फील्ड वर्क के लिए भेजा जा रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। जितने अच्छे आप कम्युनिकेटर होंगे, उतने ही अच्छे आप लोग एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन बन सकेंगे, एक सक्सेस जो आपकी लाइफ में है, जो आपका गोल है, आप उसको अटेन कर सकेंगे। Your ability to speak and write effectively will also make a difference to your organization in order to compete the global standard and competition. अगर आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हैं, तो डेफिनेटली जो कंपटीशन आप ले रहे हैं, वहां पर जिस कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ा है, आप उस कंपटीशन को बहुत अच्छे तरीके से compete कर सकते हैं। The quality of effective communication helps you in dealing effectively with the people inside and outside the ऑर्गेनाइजेशन। और समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, उनको आउटसाइड भेज दिया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को गेन करके ले गया है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को यूँ देती हूँ कि आप लोग मार्केट में अगर गए हो, तो वहां पर 2 से 3 लोग होते हैं, किसी आप कपड़े की शॉप पर चले जाते हैं, पहले एक पर्सन होता है, वो हमें कोई चीज दिखा रहा होता है, हम कन्विंस नहीं हो रहे होते, तो सेकंड पर्सन आके वही चीज हमें, वही कपड़ा या वही ज्वेलरी या वही शूज हमें दिखाता है, और वो इस वे में बयान कर रहा होता है बातों को कि अभी न्यू माल आया है, न्यू प्रोडक्ट है, हमने सेल में लगाई हुई है। तो इस टाइप की कोई भी वो बात बताता है जिससे वो हमारी अटेंशन गेन कर लेता है, और टेंशन गेन करने के बाद हमें वो कन्विंस कर लेता है और हम उस चीज को बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो आपकी बहुत मैटर करते हैं कि आपने किस तरह से अपने कस्टमर्स के टेंशन को गेन किया है। Fourth one point is developing the right attitude. Every person of the organization is the representative of the organization and affects the public image. Definitely हम कहीं भी कोई चीज बाय करने के लिए जाते हैं, तो जिस तरह से जो वहाँ पर लोग होते हैं, काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वो हमें किस तरह से डील करते हैं, ये बहुत ज्यादा हम पे मैटर करता है, और हम दोबारा उसी शॉप पर रिपीट करते हैं अपनी चीजों को लेने जाते हैं, क्योंकि अब हमें लगता है कि वो वहां पर एक तो रिलायबल है, क्योंकि वो बातें इस तरह से करते हैं कि हमारा ट्रस्ट उनके ऊपर कायम हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हमें लगता है कि वहीं पे जाएंगे और हमें इफेक्टिवली और एक अच्छी चीज मिल सकती है। तो ये आपका एटीट्यूड होता है जिसके जरिए से आप दूसरों को कायल कर सकते हैं। Each person's ability shows the standard of organization. Messages written to people outside the organization must be written very carefully in order to create and maintain goodwill. अब अगर आप लोग जस्ट स्पोकन कम्युनिकेशन की बात करें, तो बिजनेस में हमारे पास जो होती है रिटन कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब इसके एग्जांपल आप यूं ले लें कि मेडिकल रैप जो होते हैं, वो जब जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, तो अगर आप लोगों को कभी इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने प्रोडक्ट्स के ऊपर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि दिस ट्यूब कंटेन्स और दिस टैबलेट कंटेन्स, जितनी भी उसके अंदर चीजें मौजूद होती हैं, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है, कैल्शियम है, आयरन है, वो तमाम चीजें उन्होंने डिटेल में लिखी होती हैं। लेकिन जब एक मेडिकल रैप जो है उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाता है, तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ के नहीं दिखाता, बल्कि उसमें से जो मेन चीजें होती हैं
फॉर एग्जाम्पल वो उनको बता देता है कि सर विटामिन B3, B6, B12, आयरन, फॉलिक एसिड, जो भी उसके अंदर उन्होंने चीजें डाली हुई होती है वो उन तमाम को वो हाईलाइट कर देता है बानिस्बत इसके कि इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन उनको पढ़ के बताए। तो जब ये जो चीजें होती हैं ये भी एक एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड डेवलप करती हैं कि चीजों को हमने कैसे लेना है और चीजों को हमने कैसे बेचना है। Along with communicating effectively, you also need some other qualities like careful judgment, patience, understanding, integrity, knowledge of your audience, culture, and good English language skills, etc. अब देखिए यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन के साथ साथ कुछ और स्किल्स भी होती हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहीं जाते हैं कोई चीज बाय करने के लिए, तो जो आपको वर्कर होते हैं वहां पर मौजूद काम करने वाले होते हैं, वो सबसे पहले जज कर लेते हैं कि आप लोग किस टाइप की चीज पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो हमें एक चीज दिखाते हैं, दूसरी दिखाते हैं, तीसरी दिखाते हैं, हमें पसंद नहीं आ रही होती, तो वो पेशेंस का मुजाहरा करते हैं, सब्र से काम लेते हैं, और वो हमें उसके बाद प्रोडक्ट्स के बाद और प्रोडक्ट दिखाते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये कस्टमर चीज लेने वाला है और हमने इनको मजीद चीजें दिखानी है। इसी तरह से आपका जो आप लोगों ने जिस तरह का गेटअप आप लोगों का होता है, जिस आप लोगों की ड्रेसिंग से आपका कल्चर शो हो रहा होता है, तो जो आपके वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो आपको उसी तरह की चीजें, उसी तरह के प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। और अगर हम लोग एज अ बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जाएं, अगर हम लोग वर्कर हैं, तो जो लोग हमारे सामने आते हैं कोई चीज लेने के लिए या हमने कोई प्रोडक्ट देनी होती है, तो हम उनको पहले जज करते हैं कि वो लोग किस कैलिबर के हैं, कितने अमाउंट वाले चीज वो लोग परचेज कर सकते हैं और कितनी नहीं कर सकते। तो उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट जो है उनके सामने पेश करते हैं। Becoming flexible, last one point is, today the world is known as global village. It is a workplace with diversity. You find people of different age groups, gender, national origin and languages. Definitely हमारी जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। यहाँ पर हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, डिफरेंट एज के ग्रुप लोग होते हैं, जेंडर डिफरेंस होता है, नेशनल ओरिजिन एंड लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं। तो अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपको लैंग्वेज के ऊपर अबूर है, तो आप इसके साथ साथ इन तमाम चीजों का भी नॉलेज आपके पास होना जरूरी है कि आपने उनके जो प्रोडक्ट्स उनको दिखानी है या उनसे आपने बात करनी है तो किस तरह से करनी है, उनके जेंडर को देखते हुए, उनकी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, उनकी नेशनल लैंग्वेज को माइंड में रखते हुए उसी तरह से आपने उनसे कम्युनिकेशन करनी होती है। This diversity has brought problems to organizations. These problems can be dealt actively by becoming flexible and tolerant in attitude. Sometimes ऐसा होता है कि हम लोग कुछ और लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, जो हमारा लिसनर होता है वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि जिस लैंग्वेज में हम लोग बात करें वो भी उसी में बात करें। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग उर्दू में बात कर रहे हैं, तो जो आपका लिसनर है वो पंजाबी में या स्ट्राइकी में आपको आंसर दे रहा है, तो आपको इसमें हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने पेशेंस के साथ डील करना है, क्योंकि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड भी कर रहा है और आपको रिप्लाई भी कर रहा है, और जो वो रिप्लाई कर रहा है आप भी उसकी बात को समझ रहे हैं। तो इस चीज को माइंड में नहीं रखना कि उसकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है तो हम उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। नो, द मेन रीजन और द मेन पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू डिलीवर योर मैसेजेस. English is the international language of communication, so having good communication skill in English language can make work easily. इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सो अगर आपको इंग्लिश के ऊपर अबूर है तो आप इजीली अपने जो प्रोडक्ट्स है, जो अपने कम्युनिकेशन उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए इस टॉपिक को प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज।